हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंजेक्शन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 जीके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की संभावना जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं टॉप 20 जीके क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे। और ऐसी वीडियोस टॉप 20 जी के वीडियोस जो है दोस्तों, ये मैंने पहले भी बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं वहाँ पर डिस्कस किया हूँ दोस्तों। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हम क्वेश्चन के साथ यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों कहा जाता है कोयम्बटूर को, यानी कि साउथ इंडिया का मैनचेस्टर हम कोयम्बटूर को कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ओके, इंडिया का मैनचेस्टर, तो आपको याद रखना है दोस्तों अहमदाबाद। किसको? अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप अतिरिक्त रूप से याद रखिएगा। ओके, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों चेन्नई। तो चेन्नई में क्या है दोस्तों, चेन्नई किसकी राजधानी है? तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, याद रखिएगा। तमिलनाडु के सीएम का नाम क्या है? तो तमिलनाडु के सीएम का नाम है के पलानी स्वामी। और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, याद रखिएगा दोस्तों। ओके, फिर दूसरा जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है? बेंगलुरु। ओके, बेंगलुरु क्या है दोस्तों? कर्नाटक की राजधानी है। ओके, किसकी है? कर्नाटका की राजधानी है, याद रखिएगा। कर्नाटका के सीएम का नाम क्या है? तो बी एस येदुरप्पा। ठीक है, कौन है? बी एस येदुरप्पा यहाँ के सीएम का नाम है। और कर्नाटक के जो गवर्नर हैं उनका नाम है वजुभाई वाला। कौन है दोस्तों? वजुभाई वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा, बी एस येदुरप्पा सीएम है, गवर्नर वजुभाई वाला है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ये भी बातें अतिरिक्त रूप से आप याद रखिएगा। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ऊंट के व्यापार के लिए पुष्कर मेला प्रसिद्ध है। बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। फिर यहाँ कुंभ का मेला आपको पता है प्रयागराज में लगता है, उज्जैन सिंहस्थ में भी ये मेला लगता है। ठीक है, 4-4 साल के अंतराल में लगता है, याद रखिएगा। ओके, याद रखिएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ा लंबा राजमार्ग कौन सा है। तो दोस्तों सबसे लंबा राजमार्ग जो है वो है NH44। कौन सा है? NH44 सबसे लंबा राजमार्ग है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेशनल हाईवेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। तो खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण दोस्तों चंदेलों ने करवाया था, याद रखिएगा। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर हैं? तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। ओके, मध्य प्रदेश के अंदर है, याद रखिएगा। चंदेलों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका पहला मुस्लिम अध्यक्ष आपको बताना है, वो कौन था। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो था वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आगा खां की, तो मुस्लिम लीग के संस्थापक, मुस्लिम लीग के संस्थापक जो हैं वो आगा खां थे, यह भी याद रखिएगा। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1906 में हुई थी, याद रखिएगा। ओके, कांग्रेस का स्प्लिट कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। ओके, किसका? कांग्रेस का विभाजन लाहौर सेशन में हुआ था, याद रखिएगा। और 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था। ठीक है, 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था और 1911 में फिर इसे क्या अवैध घोषित भी कर दिया गया था। ओके, मतलब वापस से पार्टीशन को एक कर दिया गया था। ओके, क्योंकि ये भी अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक पार्ट था। ओके, तो ये भी बातें अतिरिक्त रूप से आप सबको याद रखनी है, ये भी कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए वो क्वेश्चन आ गया जो भी मैंने आपको बताया था। बंगाल विभाजन को कब रद्द घोषित कर दिया गया? तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और 1905 में बंगाल विभाजन कराया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक और बात याद रखना है दोस्तों, 1913 में 1913 में क्या हुआ? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था, याद रखिएगा। किस क्षेत्र में मिला था? तो लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। इस बात को याद रखना है। ओके, और किसके लिए मिला था? तो इनकी एक रचना थी दोस्तों, गीतांजलि नाम की रचना थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और नोबेल प्राइज पाने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, अतिरिक्त रूप से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे दोस्तों राजा राम मोहन रॉय। ओके, ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, याद रखिएगा अतिरिक्त रूप से। ओके, फिर यहाँ ए ओ ह्यूम लिखा हुआ है दोस्तों, तो कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम ही थे, जो कि एक अंग्रेज थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दादा भाई नौरोजी भी फाउंडिंग मेंबर्स में थे, लेकिन मुख्यतः जिसने कांग्रेस की जो क्या बोलते हैं स्थापना कराई थी, वो ए ओ ह्यूम ने कराई थी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये भी बात आपको यहाँ पर याद रखनी हो। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, मुस्लिम लीग के संस्थापक कई लोगों को बहुत क्या बोलते हैं उसको कन्फ्यूज़न होता है कि ये जिन्ना थे, लेकिन जिन्ना नहीं थे दोस्तों, याद रखना है। आगा खां जो हैं वो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। ठीक है, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग के मैंने भी आपको बताया 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ओके, मुस्लिम लीग ने फिर बाद में क्या कर दिया था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ना मिलने के अभाव में, यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने ऐसा कहा कि उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की मांग कर दी थी। और जिसके कारण आज जो पाकिस्तान आप देखते हैं वो मुस्लिम लीग की ही देन है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गदर पार्टी को किसने स्थापित किया? तो गदर पार्टी को दोस्तों जो स्थापित किया था वो थे हरदयाल जी। कौन थे दोस्तों? लाला हरदयाल। ओके, ओके, तो याद रखना है लाला हरदयाल थे। और यहाँ पर दोस्तों भगत सिंह की अगर हम बात करें, तो भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में दोस्तों इनको 23 मार्च 1931 को दोस्तों इनको फांसी दे दी गई थी। इनके दो साथी राजगुरु और सुखदेव, तीनों को यहाँ पर 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी, याद रखिएगा। ओके, फिर चंद्रशेखर आज़ाद भी दोस्तों हमारे एक फ्रीडम फाइटर में से एक थे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट थे ये। ठीक है ना। फिर है बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की लाल बाल पाल जो आप सुनते हैं, लाल बाल पाल, उसमें से बाल जो है वो बाल गंगाधर तिलक है। ओके, उग्रदल के नेता थे, ये भी याद रखना है। और जो आज आप गणेश जी की पूजा करते हैं, जो गणेश पूजा होती है ना, गणेश उत्सव, इसको घर घर तक पहुंचाने का कार्य जो है दोस्तों वो बाल गंगाधर तिलक जी ने ही किया था। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने बार संशोधित की गई है, ये बात यहाँ पर आपको बताना है। ओके, तो दोस्तों प्रीएम्बल जो है वो केवल एक ही बार संशोधित की गई है। ओके, इस बात को आपको याद रखना है। और कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1976, 18 दिसंबर 1976 को यहाँ पर जो है प्रीएम्बल को अमेंड किया गया था। ओके, संशोधित किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों जो है उस समय की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, इमरजेंसी उस वक्त चल रही थी, 42nd अमेंडमेंट हम उसको बोलते हैं। और 42nd अमेंडमेंट्स जो है था, संविधान संशोधन जो था, उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से भी बोलते, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी उसे हम जानते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो देखिए, भाग आपको याद रखना है, भाग 3।
और आर्टिकल 12 से 35, याद रखिएगा, आर्टिकल 12 से 35 हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में हमें बतलाते हैं। भाग 4 में अगर हम बात करें दोस्तों, तो भाग 4 में हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोस्तों 36 से 51 तक है। और 51 ए की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे क्या है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में लिखा हुआ है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। 12 से 35 जो है मौलिक अधिकारों का आपको याद रखना है। भाग 4 जो है दोस्तों 36 से 51 तक का है, और 36 से 51 में यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यहाँ पर दिए गए हैं। और आर्टिकल 51 ए जो है वो हमारा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, यानी फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। अब आगे आते हैं भाग 1। तो भाग 1 जो है दोस्तों वो हमारा भारत और उसकी सीमा से, ओके, यूनियन के बारे में बतलाता है कि भारत जो है, इंडिया दैट इज भारत विच इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ओके, जो कि राज्यों का संघ है। ओके, याद रखना है। तो आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 1 से 4 तक यहाँ पर भाग 1 में बताया गया है। और भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 5 से 11। ठीक है, तो ये बात भी आपको अतिरिक्त रूप से दोस्तों यहाँ पर याद रख लेनी है। ओके, ये सभी चीज़ें अपने आप में सवाल है दोस्तों, पूछ ली जाती है आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ आप लिख लीजिएगा। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव पर सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि अगर आपको राष्ट्रपति पर जो है अब महाभियोग चलाना है, तो आपको 1/3 सदस्यों की अनुमति लेना जरूरी है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपको महाभियोग चलाना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी जो होती है दोस्तों, 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए आपके पास, अगर आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति को हटाना, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर आपको हटाना है तो उसके लिए भी आपको संसद में इम्पीचमेंट जो है प्रोसेस वो अपनाना पड़ेगा। ओके, तो ये बात भी आपको यहाँ पर अतिरिक्त रूप से याद होनी चाहिए। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अब देखिए अनुच्छेद आ गया इसमें, है ना, इम्पीचमेंट का। तो अनुच्छेद 61 है दोस्तों, जिसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान के संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, आपकी पहले प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार जो कहा जाता था, वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता था, यानी आपके फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता था, जिसका वायोलेशन होने पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन बाय द 44th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे क्या बना दिया गया, एक लीगल राइट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? एक लीगल राइट बना दिया गया। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। ओके, फिर दोस्तों यहाँ पर आता है 52वां संशोधन। ओके, तो 52nd अमेंडमेंट जो था दोस्तों वो दल बदन कानून से संबंधित था। ठीक है, याद रखिएगा इसमें। और अगर मैं बात करूं 42nd, तो मैंने अभी आपको बताया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से ये जाना जाता है। ओके, तो ये बात भी आपको यहाँ पर अतिरिक्त रूप से याद रखनी है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है? तो दोस्तों शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस होती है 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है वो है 22। कौन सी है? 22 है। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये बात बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आंध्र प्रदेश दोस्तों भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य था। ठीक है, अब अगर आपसे आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम पूछ लिया जाए, तो आप बोलेंगे जगन मोहन रेड्डी। ओके, वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी जो है ये आंध्र प्रदेश के सीएम है। ओके, याद रखिएगा। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है विश्वभूषण, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की
तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में विधान परिषद भी है। यहाँ पे अभी 3 जो है क्या बोल सकते हैं राजधानियों का यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, राजधानियों का प्रस्ताव पारित हुआ है। 3 राजधानी रखने का, याद रखिएगा। ओके, एक हो गई आपकी विशाखापट्टनम। ओके, एक हो गई आपकी विशाखापट्टनम, एक हो गई अमरावती, और एक आपकी जो है वो कौन सी है, कुरनूल। ठीक है, तो ये बात भी आपको अतिरिक्त रूप से यहाँ पर याद रखनी है। फिर दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है, ओके, विधान परिषद तो रखता ही है, ये बात भी आपको याद रखना है। और अमरावती में दोस्तों भारत का 25वां हाई कोर्ट, 25th हाई कोर्ट जो है वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में ही स्थापित किया गया है। ये बात भी आपको अतिरिक्त रूप से यहाँ पर याद रखनी है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत में भारत के प्रथम सभापति जो थे वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब देखिए यहाँ पर आपको याद रखना, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वही हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट हमेशा राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, सबसे पहले तो आप ये याद रख लीजिए। और दोस्तों तो इससे हमको क्या पता चलता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, वो सॉरी उपराष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। और ये हमारे देश के दोस्तों दूसरे, कौन से दूसरे, यानी कि सेकंड राष्ट्रपति भी बने। ओके, प्रेसिडेंट भी बने। ठीक है ना, यह याद रखिएगा। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर दोस्तों 5 सितंबर को हमारे यहाँ शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बटलर समिति। तो बटलर समिति जो है, बटलर समिति किसके लिए स्थापित की गई थी? तो बटलर समिति जो है दोस्तों वो देसी रियासतों और सरकार के बीच संबंध स्थापित करने के लिए समिति जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा बटलर समिति बहुत बार आपसे पूछा गया है। ओके, वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, ये दोस्तों इसकी समिति कौन सी थी, यानी कि इसको बनाने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो है दोस्तों, ये याद रखना है आपको नाम। इनकी अध्यक्षता में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बनी है, इनके द्वारा कमेटी बिठाई गई थी। ओके, याद रखिएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर महाभिनिष्क्रमण दोस्तों उनके जो घर छोड़ने की प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है। ठीक है, यानी घर जब उन्होंने छोड़ा था तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु को यहाँ पर कहा जाता है। ओके, और निर्वाण जो है दोस्तों, निर्वाण, ठीक है, निर्वाण जो है वो उनकी ज्ञान प्राप्त होने, जब मतलब जब उनका एनलाइटमेंट हुआ था उस प्रक्रिया को यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको मैंने यहाँ पर आपको बताया दोस्तों। हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए और यहाँ पर उनसे रिलेटेड हमने काफ़ी क्वेश्चंस देखे, लगभग दुगने क्वेश्चंस हमने यहाँ पर दोस्तों तैयार किए। तो ऐसे ही अगर आपको नॉलेज चाहिए, क्वेश्चंस डिस्कस करना है, तो मैंने दोस्तों पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आगे भी मैं बनाता रहूँगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे। ओके।